Hello students, welcome back to your very own channel, Bond with Chemistry. We were doing aldehydes, ketones and carboxylic acid and we were on episode 10. And today we will going to talk about chemical reactions part 2, जिसमें हम दो important chemical reactions के बारे में बात करने वाले हैं. पहली chemical reaction है जिसका नाम है Clemmensen reduction और दूसरी हम बात करेंगे Wolff-Kishner reduction. अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में ही reduction word use हो रहा है. तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिंग ऑफ हाइड्रोजन. दैट मींस इन प्लेस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड आप लोग हाइड्रोजन ऐड कर रहे होंगे तो ऑक्सीजन हट जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा. तो यहां पर इन दोनों ही रिएक्शंस में आप बना रहे होंगे एल्केन्स. तो अकेली ऐसी रिएक्शंस जिनमें आपको एल्केन्स मिलता है दैट विल गोइंग टू बी क्लेमेंसन एंड वुल्फ-किश्नर. तो फटाफट से रिएक्शंस को देखते हैं. आज का लेक्चर बहुत ही छोटा होने वाला और बहुत ही इजी होने वाला, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. ध्यान से देखिए. तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड और जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मान लेते हैं कि ये एल्डिहाइड है. आप कीटोन भी ले सकते हैं. तो यहाँ पर ले लेते हैं हम एल्डिहाइड. और एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम करा देते हैं जिंक अमलगम, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, हम किसकी बात कर रहे हैं? जिंक अमलगम. भाई जिंक अमलगम का मतलब क्या है? यू हैव टू टेक ZnHg. यार छोटी सी बात है. जिंक अमलगम है जिंक एंड Hg. जब आप ZnHg ले लेते हैं और ध्यान से देखो जरा, पहली रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो पहली रिएक्शन के जो पहले दो वर्ड हैं वो है Cl. तो Cl से याद रखना कि इसके साथ जो रिएक्शन में लेने वाले हैं we will going to add HCl. तो zinc amalgam and HCl will going to convert this aldehyde into alkane. तो ध्यान से देखो जरा, alkane कैसे बन जाएगा? CH3CH. ये तो कंपाउंड एज इट इज है. डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हट जाएगा यहाँ से, ऑक्सीजन हट जाएगा and addition of hydrogen will going to take place. That is why the reaction is reduction. तो ये बन गया alkane और ये alkane जिससे बना है उस रिएक्शन का नाम क्या है? Clemmensen reduction. Clemmensen reduction. तो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे रिएक्शन करिए. इट्स वेरी वेरी इजी, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. जिंक अमलगम से आप बना रहे होंगे एल्केन. तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, दिस इज एल्केन. तो सिंपल सा लॉजिक. यहाँ पर CH3H, तो जो भी यहाँ पर होगा वही बन जाएगा. यहाँ पर देखो दो कार्बन है, इट विल गोइंग टू बी इथेन. यहाँ पर भी दो कार्बन है, इथेन. अगर आपने कीटोन ले लेते तो प्रोपेन बन जाता. तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो इट विल गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी स्टूडेंट. सेम रिएक्शन को हम, सेम एल्डिहाइड को हम आगे बढ़ाते हैं और दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं. इस रिएक्शन को देखें जरा, थोड़ा सा एरो को सीधा कर लेते हैं यार, एक सेकेंड रुको जरा, ध्यान से देखें जरा. यहां पर अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं. अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स की रिएक्शंस की थी तो उसमें से एक डेरिवेटिव ले रहे हैं. ध्यान से देखो जरा, H2 और NH2. अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी रिएक्शन में आप देखोगे तो वाटर निकलता है. हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का और ये H2 बाहर निकल जाता है और एज इट इज कंपाउंड जुड़ जाता है. तो आपको मिल रहा होगा क्या? CH3 कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के साथ क्या आ रहा होगा? NNH2. यहां पर बता देते हैं NNH2. इसका नाम हमने अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स में किया हुआ है. आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप इसका नाम खुद मुझे चैट में कमेंट लिख के बताएं तो इससे मुझे भी पता लगेगा कि आप लेक्चर्स देख रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है. इसकी रिएक्शन हम आगे फर्दर करा देते हैं. इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं KOH के साथ हीट और यहां पर ले लेते हैं हम इथाइलिन ग्लाइकोल. और इथाइलिन ग्लाइकोल इसको क्या बना देता है? इसको बना देता है एल्केन. तो यहां पर आ जाता है CH3C, यहां पर आ जाता है H और यहां पर आ जाता है H. ध्यान से देखोगे तो यहां से बाहर निकल जाती है N2 गैस. तो यहां से बाहर निकल गई N2 गैस और ये दो हाइड्रोजन लग जाते हैं कार्बन पर और आपको मिल जाता है एल्केन. सो दीज आर टू रिएक्शंस व्हिच वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक एल्केन्स एंड द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज वुल्फ-किश्नर. मैं लिख देता हूं दोबारा, इसका नाम है वुल्फ-किश्नर रिडक्शन. तो Wolff-Kishner reduction and Clemmensen reactions both are very very important to make alkanes. Clemmensen में याद रखना है जिंक अमलगम और क्लोरीन Cl लगा हुआ है Clemmensen में, तो हाइड्रोजन ऐड कर देना, HCl की प्रेजेंस में होना है. और यहाँ पर हम ले रहे होंगे
NH2 जो कि अमोनिया का डेरिवेटिव है और इट ऑलवेज गिव्स वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। नहीं पता तो इससे पहले वाला एपिसोड देखिए, इट विल बी वेरी वेरी क्लियर, इट्स वेरी वेरी इजी। इसकी रिएक्शन वाटर निकल जाएगा, KOH इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करा देंगे, यू विल गेट एल्केन। तो याद रखना यही दो रिएक्शन नाम से आती है, वुल्फ किश्नर और क्लेमेंसन रिडक्शन। स्पेशली वुल्फ किश्नर तो बहुत बार आ चुके, तो आराम से नाम से रिएक्शन आएगी, नेमिंग रिएक्शन है, बहुत easy है। तो hope you are understanding and you're following the lectures which we are uploading, and if you want any sort of help, any sort of assistance, feel free to write a comment so that we can assist you in a better way. Thank you so much, and enjoy the rest of your day. Bye bye.